क्या है। तो आप सभी को पता है जिस तरह से पराली जलाने से प्रदूषण के तत्व जो है हवा में प्रदूषण के तत्व बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि दिल्ली की हवा फिलहाल जहरीली हो चुकी है। लगातार बढ़ रहा दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर और तापमान घटने से रात में प्रदूषण जो है वो पूरी तरह से जमा हो जाता है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं दिल्ली की राजधानी की, जहां पर ये आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि प्रदूषण इस समय वायु में कितना ज्यादा फैल चुका है। तो बिल्कुल दिल्ली की हवा दम घोटू हो चुकी है। ये तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये तस्वीर वानगी बयां करती है एक तरीके से। और आप जब निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पर तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप घर से फिलहाल तो मत निकलिएगा, क्योंकि ये धुंध नहीं है सर्दियों की, ये प्रदूषण है जो आपको बीमार कर सकती है। और इस कोरोना काल में अगर प्रदूषण का कहर आप तक पहुंचा तो आपकी बीमारी को दोगुना कर सकता है। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो राजधानी दिल्ली से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रणय, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कुछ देर पहले, वो कहीं ना कहीं वानगी एक तरीके की बयां कर रही है कि अब दिल्ली में अगर लोग निकलेंगे तो दिल्ली में लोगों को बच के रहना होगा, मास्क का उपयोग तो करना ही होगा। और डॉक्टर से आप बातचीत करते हैं तो क्या वो सलाह देते हैं, हमारे दर्शकों को बताइएगा ताकि दर्शक भी पूरी तरीके से इस प्रदूषण जो दिल्ली में फैला है उसमें ख्याल रख पाए। देखिए, आज मैं आपको दो जानकारी आपके माध्यम से अपने दर्शकों को दे दी। पहली ये कि दिल्ली सरकार और जीवन योजना को बना चुकी है, खाता तैयार हो चुका है और जल्दी इस बात का भी ऐलान किया जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ये है कि दिल्ली सरकार जो कंस्ट्रक्शन हो रही है राजधानी में, वो फिर चाहे सरकारी हो या फिर वो प्राइवेट हो, उस पर भी कुछ समय तक के लिए रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़ा जरिया है प्रदूषण को फैलाने का। तो ये दो महत्वपूर्ण कदम है जो आने वाले समय में दिल्ली सरकार उठा सकती है। इसके अलावा जो केंद्र के साथ किस तरीके से मिलके प्रदूषण को कम किया जा सकता है, इस पर भी जो खाता है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। हम ये बात भी जानते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी लगातार इस पर अपने बयान देते हुए नजर आए हैं, प्रकाश जावड़ेकर। बात अगर हम दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की करें यानी गोपाल राय, तो वो भी कई जगहों का औचक निरीक्षण करके वहां पर वो सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से जो प्रदूषण है वो ना फैल रहा हो, चाहे वो कूड़ा करकट के जलाने के माध्यम से हो। लेकिन प्रणय, ये आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, गोपाल राय निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन गोपाल राय भलसवा की साइड क्यों नहीं जाते हैं? वहां उस साइड पर क्यों नहीं जाते जहां पर कूड़ा इकट्ठा है और कूड़ा डेली जलाया जा रहा है? हम अपनी आंखों से देखते हैं, कई बार रिपोर्टिंग भी की है और अभी भी वहां पर कूड़ा जल रहा है। लेकिन गोपाल राय का विजिट आखिर कब तक वहां पर होगा? क्योंकि भलसवा की जो साइट है वहां पर काफी कूड़ा आता है और उन्हें जला दिया जाता है। प्रणय, उससे तो पॉल्यूशन जाहिर सी बात है होगा राजधानी दिल्ली में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ भलसवा ही नहीं, अगर हम ओखला लैंडफिल की भी बात करें, भलसवा की बात करें या गाजीपुर की बात करें, तो वहां पर रह रहकर कूड़े में जो आग है वो लगती रहती है और उसकी वजह से भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो कूड़े के जलने के जरिए पर्यावरण को पड़ता है। लेकिन जहां तक भलसवा की बात है यार, तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद बाकायदा नॉर्थ एनसीबी को जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, किराड़ी विधानसभा में एक जगह कूड़ा जल रहा था जहां पर उनका ये कहना है कि नॉर्थ एनसीबी के लोगों को कॉल भी किया गया, वो आए नहीं और उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के जरिए से उसकी आग को शांत कराया गया। लेकिन ये जुर्माना लगा दी गया प्रणय। लेकिन आज सुबह की जो तस्वीर थी ना बिल्कुल अलग थी। मैं खुद अपनी आंखों से वहां पर देख के आ रहा हूं कि वहां पर अभी कूड़ा जल ही रहा है, ना तो उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। भलसवा साइट की जो आंखों देखा हाल है वो हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि दिल्ली सरकार भी सुन रही होगी। जब आपने निरीक्षण कर लिया, वहां पर जुर्माना लगा दिया, फिर आपकी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, तो निरीक्षण का तो कोई फायदा नहीं। देखिए, ये एक काफी ज्यादा हास्यास्पद स्थिति है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सरकारों को नहीं पता कि आखिर प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ कौन से इलाके हैं जहां पर प्रदूषण होता है, किन इलाकों में सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी खराब स्थिति रहती है। वक्त रहते अगर वहां पर इंतजाम किए जाते तो शायद आज ये तस्वीर, लेकिन ये आज की तस्वीरें नहीं है, ये हर साल होता है। ये हर साल हमने देखा है
दिल्ली में प्रदूषण स्तर इस कदर बढ़ जाता है कि तमाम दिल्ली वासियों को जिस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन हर साल सरकार कुछ नया लेकर आती है, ऑड इवन का फैसला कभी सुना देती है, कभी कुछ। तो अब क्या लगता है तस्वीरें कब बदलेगी राजधानी की? ये तो कहना बहुत मुश्किल है सुरभि, और यही जवाब मैं हर्ष को भी दे रहा था कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा हो। ये निगम भी ये बात जानती है, दिल्ली सरकार भी ये बात जानती है और केंद्र सरकार भी ये बात जानती है, लेकिन एक दूसरे पर सिवाय सरकारें ठीकरा फोड़ने के और कुछ नहीं कर रही। और अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो वो आप और आम जनता है, जो प्रदूषण की वजह से लगातार क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा जब दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि हम पूरी व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंडियों की तस्वीर देखी और कई जगह की हमने तस्वीर देखी जहां पर मॉनिटरिंग नहीं की गई, फिर केस लगातार सामने आए। अब जिस तरीके से हम भलसवा की बात कर रहे हैं, गाजीपुर की बात कर रहे हैं, निरीक्षण कर दिया जाता है, फिर क्या उसकी मॉनिटरिंग की जाती है? अगर उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी तो शायद कुछ तस्वीर बदल सके प्रणय, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मैं एक और जानकारी अपने दर्शकों को दूं हर्ष, कि कई सर्वे भी हो चुके हैं, जो एनजीओ है जो लगातार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी को कैसे स्वच्छ, सुंदर और साफ रखा जा सकता है। ऐसी दर्जनों सर्वे रिपोर्ट हैं जो ये सरकारों को बताती हैं कि कहां पर काम करने की जरूरत है, फिर वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यही है कि कोई भी सरकार गंभीरता से उस तरफ काम नहीं कर रही है। अगर वो काम कर रहे होते तो आज ये तस्वीर नहीं देखी थी, जैसा सुरभि भी कह रही थी कि ये कोई पहली बार नहीं है, साल दर साल हम ये देखते हैं कि ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। तो ये सरकार का सुस्त रवैया, जो पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, जो डिसीजन करने चाहिए, वो कहीं ना कहीं सरकारों के स्तर पर नहीं किए जा रहे, और साथ ही साथ सरकारों के स्तर पर किए नहीं जाते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों को या फिर दूसरे सिटीज को दोष दिया जाता है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण कई हैं, लेकिन पराली जलाना ये एकमात्र कारण दिल्ली सरकार बताती है, ये भी कहाँ तक उचित है? क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली में जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, केवल पराली जलाना एकमात्र कारण नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, देखिए, और इस सवाल पर तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपना बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पराली से तो सिर्फ 4 से 6% ही प्रदूषण बढ़ता है, बाकी जो सूत्र हैं वो दिल्ली के खुद अपने सूत्र हैं जिनकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बैठकर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को ये बात समझने की आवश्यकता है कि लेकिन सवाल ये भी है ना प्रणय कि आप जब जागते हैं, जब स्थितियां आप देखते हैं, अगर आपकी नींद पहले से ही टूट गई होती, आपने पहले से निरीक्षण किया होता, क्योंकि ये नई कहानी तो है नहीं, गाजीपुर की बात करें, भलसवा की बात करें या फिर दूसरे जगहों की बात करें, नई कहानी नहीं है, हमेशा ऐसे होता है। लेकिन जब प्रदूषण फैलता है तो आंखें खुलती हैं, तब साहब जाके निरीक्षण करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में हम प्रयास करें, और पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स भी हर साल देखने को मिलती है प्रणय। देखिए, आज जहां तक नींद टूटने की बात है तो वो भी कब कुंभकर्णीय नींद जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, जो जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये कोई पहली बार हो रहा हो। साल दर साल यही स्थिति रह रही है, उसके बावजूद भी नींद नहीं टूट रही। अगर नींद टूट रही होती तो वक्त रहते कदम उठाए गए होते, वक्त रहते स्मॉग टावर बन रहे होते। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी ये बात के समक्ष आ चुकी है, बाकायदा न्यायालय इस पर फटकार भी लगा चुका है। जब तक दिल्ली में स्मॉग टावर क्यों नहीं बनाए गए हैं, जबकि इनकी जरूरत थी। तो देखना यही होगा कि आखिर नींद जो है सरकारों की